2024 का लोकसभा का चुनाव अब तीसरे चरण पर आ पहुंचा है। तीसरे चरण के बाद चौथे चरण जो समस्तीपुर जिला में भी दोनों लोकसभा का चुनाव होना है 13 मई को, इसको लेकर अब कवायद तेज हो गई है कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। तो आपको हम बता दें कि समस्तीपुर जिले में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक समस्तीपुर और दूसरा उजियारपुर। समस्तीपुर से कुल प्रत्याशी 12 जो निर्दलीय मिलाकर खड़े हुए हैं और उजियारपुर से 13 हैं। 13 में से 2 एनडीए, एक एनडीए और एक इंडिया अलायंस की तरफ से हैं। एनडीए की तरफ से माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पूर्व सांसद और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और राजस्व मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी अपना नामांकन करके इंडिया अलायंस के मजबूत दावेदार के रूप में यहाँ पर हैं। लेकिन मैं यह बात आपको बता रहा हूँ, चूँकि अब जब कैंडिडेट का आना जाना लगातार लोगों के बीच में है, तो कुछ लोग इसमें से ही निकल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऊपर देखकर हमको वोट करना है। तो किसे ऊपर देखना है, कहाँ कैसे ऊपर देखना है, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं खबर विस्तार से कि उजियारपुर की अगर हम बात करें तो उजियारपुर में नेता का आना जाना लगातार पहले से भी है। कुछ नाराजगी भी जाति विशेष में देखने को मिल रहा है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं वो लगातार फेसबुक, सोशल मीडिया पर या लिख रहे हैं कि ऊपर हमें वोट देना है, नीचे कौन है उसे हमें नहीं पता है। आप देखिए कि आपकी आवाज़ को कौन उठा रहा है। बीते सिर्फ अगर 5 साल का ही अगर आप देखें, आंकड़ा देखें, तो क्या 5 साल में जो 40 में से 39 सांसद एनडीए अलायंस को बिहार ने दिया था, क्या 39 सांसद ने अपना काम बखूबी निभाया? अगर नहीं निभाया है तो वोट हम उन्हें क्यों दें, एक प्रश्न जरूर लगता है। लेकिन दूसरा सवाल वही होता है कि क्या सामने जो प्रत्याशी हैं उन्होंने काम किया है? तो इस सवाल 5 साल का उन्हें भी जोड़ा जाए, क्योंकि 5 साल उन्हें मौका मिला कि आप जमीन स्तर पर जाकर काम कर सकते हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी रहे। तो 5 साल पहले जो यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी थे, आज वह एनडीए में है, इसलिए सवाल नहीं हो सकता। नए कैंडिडेट यहाँ पर हैं, वो हैं आलोक कुमार मेहता जी, जो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि बिहार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व राजस्व मंत्री और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, 14वीं लोकसभा सांसद के। तो उन्होंने क्या कुछ काम किया है वो तो लोगों के रूप में जग जाहिर है, लोगों को पता है कि उन्होंने क्या काम किया। एक बात लगातार तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 17 साल में जो काम नहीं किया था एनडीए ने, वो हम 17 महीने में करके दिखाएं, और इसका जोरदार जमीन पर लोग के बीच में ये बातें निकल कर आ भी रही है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ऊपर ना देखें, आप ग्राउंड में देखें, रियलिटी क्या है, कौन सी सरकार आपको रोजगार दे सकती है। जो अगर हम देखें बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, रोजगार का कहीं भी इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। अगर वहीं बात किया जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से जो रोजगार तेजस्वी यादव जी ने कहा था 2020 के विधानसभा के चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी दें, उन्होंने तकरीबन सरकारी नौकरी 2.5-3 लाख दिया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ निवेश हुए हैं। इसको लेकर लगातार ये क्या चल रहे हैं कि क्या इस बार इंडिया अलायंस को बिहार में फ़ायदा मिलेगा। तो जितने भी एग्जिट पोल का जो अनुमान लग रहा है उसके हिसाब से तो कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं, लेकिन क्या उतने फ़ायदे होंगे जो एनडीए को नुकसान हो सकता है, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ बात है। लेकिन आपको अब हम ये बात बता रहे हैं कि कुछ लोग ठेकेदार बन जाते हैं। हम देंगे तो भाई मोदी जी को ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोदी जी को दीजिए। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम मोदी जी को देंगे, उनसे एक आप सवाल कीजिए, हम मोदी जी को क्यों देंगे? अगर उनकी बात से आप खुश हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ना इनकी बातों में दम है, तो आप
बखूबी वोट दे सकते हैं, लेकिन सवाल होना जरूरी है। अगर इंडिया अलायंस के ही आलोक कुमार मेहता जी को अगर आप वोट दे रहे हैं तो उनके जो कह रहे हैं आपको देने के लिए, चाहे अगर खुद वो आ रहे हैं, तो उनसे सवाल जरूर होना चाहिए कि हम आपको वोट क्यों दें, हमारे लिए आप क्या कीजिएगा। तो ये सवाल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आदमी जिसका जनाधार हो, जैसे मान लिया मैं आशीष आर्यन के पास अगर 100 व्यक्ति संपर्क में है, अगर मेरी बात से कोई 100 व्यक्ति प्रभावित हो, ये नहीं कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि इन्हें वोट देना है तो ये 100 व्यक्ति जा करके आंख बंद करके उनकी बातों पर वोट मत दीजिए। चूंकि मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, मैं जीतूंगा नहीं, इसलिए मेरे कहने पर आप वोट दे दीजिएगा और फिर से वो नेता आए तो उनसे सवाल ना करके आप मुझसे पूछिएगा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए आप खुद सवाल लीजिए। अगर मेरे कहने पर अगर आप देते हैं वोट तो मुझसे काम लीजिए, जो वादा मैंने किया है ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बीते 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, और 10 साल में बिहार की या भारत की जो राजनीति बदली है, आप लोग एकदम सब जग जाहिर है कि कैसे बदली, कैसे मीडिया एक तरफा काम करती है। ये सब बातें हम आपको बता रहे हैं। फिर अब अगले वीडियो में हम आपको बताएं क्यों नहीं किसी के बात में आकर वोट देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने पसंदीदा कैंडिडेट, सिर्फ शक्ल सूरत और पार्टी के नाम पर नहीं, अगर आपको लगता हो कि यह पार्टी के कैंडिडेट हमारे लिए काम कर सकते हैं तो आप उन्हें वोट जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। वोट जरूर कीजिएगा।